नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल एकोज फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है शिखा त्यागी ने, शिमला हिमाचल प्रदेश से। कहानी पसंद आएगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। आखिर हमारा चैनल आप जैसे श्रोताओं से ही तो है। नमस्कार। आज हमारे पास शिखा नाम की एक लिसनर की भेजी हुई एक कहानी है। ये उनके कॉलेज के दिनों का एक ऐसा अनुभव है जिसने उन पर बहुत गहरी छाप छोड़ी, और सच कहूं तो इसे पढ़ते हुए मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। जी, कहानी वाकई में बहुत इंटेंस है। ये एक गर्ल्स हॉस्टल की है जहां देर रात कुछ दोस्त परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, और जैसा अक्सर होता है पढ़ाई की बोरियत से बचने के लिए उन्होंने कुछ रोमांचक करने का सोचा। रोमांचक से भी शायद कुछ ज्यादा उन्होंने आत्मा से बात करने का फैसला किया। तो आज हम शिखा के इस अनुभव को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे कि उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने उन्हें आज तक परेशान कर रखा है। चलिए इस किस्से की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक लड़कियों के हॉस्टल से। शिखा बताती है कि यह हॉस्टल कॉलेज के पास था और काफी सेफ माना जाता था। रात के करीब 12:30 बजे थे। फाइनल्स का टाइम था, तो जाहिर है सब पर पढ़ाई का प्रेशर था। शिखा के कमरे में उस वक्त उनकी 5 दोस्त और थी। सिमरन, प्रीति, शिवानी, सोनाली और जयश्री सब मिलके ग्रुप स्टडी कर रहे थे। और यहीं से माहौल बनना शुरू होता है। सोचिए, देर रात, परीक्षा का तनाव, हाँ, और एक बंद कमरा, ये अपने आप में एक प्रेशर कुकर जैसी सिचुएशन है। दिमाग पहले से थका हुआ और हाइपर सेंसिटिव होता है। ऐसे में कोई भी छोटी सी अजीब बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है। बिल्कुल। और इसी थके हुए दिमाग को जब बोरियत घेरती है तो कुछ तूफानी करने का मन करता है, और वही हुआ। सिमरन ने कहा, यार तुम लोग बोर नहीं हो रहे क्या? दिमाग फट रहा है पढ़ाई कर करते, चलो कोई गेम खेलते हैं। ये बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है, खासकर कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच। ग्रुप स्टडी सेशंस अक्सर सोशल इवेंट्स में बदल जाते हैं। सही बात है। बोरियत को दूर करने के लिए कुछ मजेदार या थोड़ी हटके चीज करने की इच्छा होती ही है, लेकिन यहाँ हटके की परिभाषा बहुत जल्द बदलने वाली थी। हाँ, क्योंकि तभी प्रीति एक बिल्कुल अलग ही आइडिया लेकर आती हैं। वो कहती हैं, चलो किसी आत्मा से बात करते हैं। ओहो! ये सुनते ही शिखा, जैसा उन्होंने लिखा है, एकदम सन्न रह गईं। उन्होंने प्रीति को टोकने की कोशिश की, कहा कि पागल हो गई हो क्या, ये सब नहीं करते। लेकिन बाकी सब इस आइडिया से काफी एक्साइटेड लग रहे थे। शिखा की आवाज उस शोर में दब गई। यहाँ पर ग्रुप डायनामिक्स का एक क्लासिक उदाहरण दिखता है। एक तो प्रीति, जो ग्रुप की लीडर की तरह उभर रही हैं, वो एक रिस्की आइडिया सामने रखती हैं। और दूसरा, जिसे हम पीयर प्रेशर कहते हैं, मतलब साथियों का दबाव। शिखा को डर लग रहा है, वो असहमत है, लेकिन जब बाकी सब लोग दिलचस्पी दिखा रहे हों, तो अकेले ना कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। उस उम्र में ग्रुप से अलग थलग पड़ जाने का डर बहुत बड़ा होता है। और प्रीति तो जैसे पूरी तैयारी के साथ थी। उन्होंने अपनी अलमारी खोली और एक वीजी बोर्ड निकाला। अच्छा, शिखा ने उसे डिस्क्राइब भी किया है। लकड़ी का एक बोर्ड जिस पर A से Z तक अक्षर, 0 से 9 तक नंबर, और कोनों में यस और नो लिखा हुआ था। ये सब देखकर तो शिखा का दिल और जोर से धड़कने लगा। वीजी बोर्ड जैसी चीजें सिर्फ एक खेल नहीं होती, ये एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक प्रतीक है। कैसे? मतलब फिल्मों और कहानियों ने हमारे दिमाग में ये बात बैठा दी है कि ये चीजें अलौकिक दुनिया से जुड़ने का एक दरवाजा है। तो जैसे ही वो बोर्ड कमरे में आया, माहौल की गंभीरता 10 गुना बढ़ गई। अब ये सिर्फ दोस्तों का मजाक नहीं रहा। हाँ, ये एक तरह के अनुष्ठान, एक रिचुअल की शक्ल ले रहा था। सही कहा। और उस रिचुअल को और असली बनाने के लिए सिमरन ने बोर्ड के चारों कोनों पर 4 मोमबत्तियां जला दी और कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी। अब आप उस सीन की कल्पना कीजिए। एक अंधेरा कमरा, सिर्फ 4 मोमबत्तियों की कांपती हुई रोशनी, दीवारों पर बनती बिगड़ती परछाइयां, और बीच में रखा वो बोर्ड। बिल्कुल। इसके बाद उन्होंने बोर्ड के ठीक बीच में एक सिक्का रख दिया। ये माहौल को जानबूझकर और डरावना बनाने का तरीका है। लाइट बंद करना, मोमबत्ती जलाना, ये सब हमारी सेंसेस को, हमारी इंद्रियों को हाइटन कर देता है। मतलब अंधेरे में हमारी सुनने की शक्ति तेज हो जाती है। हर छोटी से छोटी आवाज, जैसे किसी के सांस लेने की आवाज भी बहुत साफ और डरावनी सुनाई देती है। उन्होंने उस खेल के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार कर लिया था। ये स्टेज इतना परफेक्ट था कि 2 लड़कियां, सोनाली और जयश्री, बुरी तरह डर गईं।
उन्होंने हाथ जोड़ लिया और कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। और वो दोनों अपने कमरे में चली गईं। अब कमरे में सिर्फ 4 लोग बचे, शिखा, प्रीति, सिमरन और शिवानी। उनका पीछे हटना एक तरह से बाकी बचे 4 लोगों के इरादे को और पक्का कर देता है। अच्छा। हाँ, अब वो लोग बचे हैं जो या तो वाकई ये करना चाहते हैं या फिर साथियों के दबाव में इतना आगे आ चुके हैं कि अब पीछे हटने में शर्म महसूस कर रहे हैं। जैसे कि शायद शिखा के साथ हो रहा था। हो सकता है। हाँ, और फिर खेल शुरू हुआ। चारों ने उस सिक्के पर अपनी एक एक उंगली रखी। तभी प्रीति ने एक बहुत अजीब सी चेतावनी दी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, देखो, कोई डरेगा नहीं और अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वरना आत्मा नाराज हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने आंखें बंद की और बोलना शुरू किया, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो कृपया हमसे बात करे। ये जो चेतावनी है ना, डरो मत वरना, ये एक क्लासिक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। मतलब एक जाल? हाँ, आप किसी को डरने से मना कर रहे हैं, लेकिन साथ ही डरने का एक भयानक परिणाम भी बता रहे हैं। इससे दिमाग एक डबल बाइंड में फंस जाता है। अब आप हिल नहीं सकते, भाग नहीं सकते, क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा करने से कुछ और बुरा हो जाएगा। आपने खुद को उस स्थिति में कैद कर लिया है। कमरे में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज। शिखा लिखती हैं कि अचानक कमरे के कोने से एक खट की आवाज आई। उन्हें लगा कि शायद कोई किताब गिरी होगी, लेकिन ठीक उसी पर उनकी उंगलियों के नीचे रखा वो सिक्का हल्का सा हिला। अब यहाँ दिमाग का एक बहुत दिलचस्प खेल शुरू हो जाता है। जब हम डरे होते हैं और किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग अपने आप सबूत ढूंढने लगता है। सही बात है। एक किताब का गिरना या किसी की उंगली का हल्का सा कांपना, नॉर्मल टाइम में हम शायद इन बातों पर ध्यान भी ना दें, लेकिन उस माहौल में दिमाग तुरंत कहता है, देखो ये रहा सबूत, आत्मा जवाब दे रही है। इसे ही कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं ना? बिल्कुल, हम वही देखते और महसूस करते हैं जिसका हमें यकीन होने लगता है। डर का माहौल अब और गहरा हो चुका था। अब शिवानी ने हिम्मत करके पूछा, क्या यहाँ कोई आत्मा है? शिखा के मुताबिक इस सवाल के पूछे जाने के ठीक बाद एक ऐसी घटना हुई जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। क्या हुआ? उनके सिर के ऊपर छत पर लगा वो पंखा, जो पूरी तरह से बंद था, अचानक जोर जोर से हिलने लगा। ओहो, अब ये वो मोमेंट है जो खेल को एक अलग ही लेवल पे लिए जाता है। देखिए, किताब का गिरना, सिक्के का हिलना, इन सब की कोई ना कोई तार्किक वजह सोची जा सकती है। हाँ, जैसे हवा का झोंका या किसी का हाथ कांप गया हो। बिल्कुल, लेकिन एक बंद पंखे का हिंसक तरीके से हिलना, ये एक ऐसी चीज है जिसे हमारा दिमाग आसानी से प्रोसेस नहीं कर पाता। ये डर को तर्क के दायरे से बाहर निकालकर एक असली अलौकिक खौफ में बदल देता है। अब लड़कियों के लिए सिर्फ उनके मन का वहम नहीं रह गया था। सब बुरी तरह डर गईं। उनकी चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन प्रीति, जो इस खेल की लीडर बनी हुई थी, उन्होंने फिर सबको शांत रहने को कहा। उन्होंने अपनी चेतावनी दोहराई, चुप रहो, अपनी जगह से मत हिलना, वरना आत्मा तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। प्रीति का ये रवैया ग्रुप को कंट्रोल में रखने की एक आखिरी कोशिश है। हो सकता है वो खुद भी अंदर से उतनी ही डरी हुई हो, लेकिन वो इस सिचुएशन पर अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहती, और उनकी ये चेतावनी डर को कम करने के बजाय और बढ़ा रही है। वो एक तरह से कह रही हैं कि तुम एक अंधे के खतरे से घिर चुके हो, और यहाँ से भागने का मतलब है उस खतरे को सीधा न्योता देना। इसके बाद प्रीति ने ऊपर देखकर फिर से आत्मा को बुलाया, अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हमसे बात करो। शिखा बताती हैं कि कुछ सेकंड तक खामोशी रही, और फिर कहानी का सबसे डरावना मोड़ आता है। एक एक करके सारी मोमबत्तियां बुझ गई। ये डर का क्लाइमैक्स पॉइंट है। अब तक उनके पास कम से कम देखने के लिए मोमबत्ती की वो हल्की सी रोशनी थी। हाँ, वो एक दूसरे का चेहरा देख के हिम्मत बंधा सकती थी। बिल्कुल, लेकिन अब वो पूरी तरह से अंधेरे में है, पिच डार्कनेस। जब हमारी देखने की शक्ति चली जाती है, तो हमारी सुनने और महसूस करने की इंद्रियां कई गुना ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। अब हर छोटी से छोटी आहट भी किसी धमाके जैसी लगेगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। उस घुप अंधेरे कमरे में किसी के कदमों की आहट आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे में चल रहा है, और बस यही वो पल था जब सबका सब्र टूट गया। डर के मारे सभी लड़कियां चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन शिवानी पीछे रह गई। घबराहट मुझसे दरवाजा नहीं खुल रहा था। समूह का इस तरह अचानक बिखर जाना डर के चरम को दिखाता है। अब कोई टीम नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं है, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। ये फाइट और फ्लाइट इंस्टिंक्ट है।
बिल्कुल। और एक इंसान का पीछे छूट जाना ये उस डर को और भी ज्यादा पर्सनल और भयानक बना देता है। अब शिवानी उस अनदेखे खतरे के साथ कमरे में अकेली है। शिखा बताती है कि दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए शिवानी ने अचानक महसूस किया कि कोई उसे पीछे से खींच रहा है। कोई ताकत उसे कमरे के अंदर वापस खींच रही थी। वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी, बचाओ, मुझे कोई खींच रहा है। ये अनुभव ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में कोई उसे खींच रहा था या ये बेइंतहा डर से पैदा हुई एक शारीरिक सनसनी थी, मतलब मन का वहम। एक तरह से। विज्ञान इसे सोमैटिक रिएक्शन कह सकता है, जहां हमारा दिमागी तनाव इतना बढ़ जाता है कि वो शारीरिक रूप से महसूस होने लगता है। हमें लकवा मार सकता है या ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई हमें पकड़ रहा है। लेकिन शिखा के दस्तावेज के अनुसार शिवानी के लिए ये एक 100% असली अनुभव था। उसे वाकई लगा कि उसे कोई खींच रहा है। हाँ। शिवानी की चीखें इतनी तेज थी कि हॉस्टल के दूसरे कमरों की लड़कियां और वार्डन सब जाग गए। सब लोग भागकर उस कमरे की तरफ आए। उन्होंने मिलकर दरवाजा खोला और शिवानी को बाहर निकाला, जो बुरी तरह कांप रही थी और रोए जा रही थी। ये अच्छा हुआ कि मदद समय पर पहुंच गई। उस स्थिति में अकेले फंसे रहना किसी के लिए भी एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव हो सकता था। करेक्ट। बाहरी लोगों का आना, लाइटों का जलना, ये सब उस डरावने माहौल को तोड़ता है और दिमाग को वापस असलियत में लाने में मदद करता है। भगवान का शुक्र है कि शिवानी बिल्कुल सुरक्षित थी। शिखा लिखती हैं, उसे कोई खरोच तक नहीं आई थी। लेकिन इस घटना का जो असर था वो किसी शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा गहरा और लंबा चलने वाला था। बिल्कुल। शारीरिक चोटें तो भर जाती हैं, लेकिन मानसिक और भावनात्मक चोटें, जिन्हें हम ट्रॉमा कहते हैं, वो बहुत गहरी हो सकती हैं। ऐसी खौफनाक घटनाएं अक्सर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD का कारण बन सकती हैं, जहां इंसान उस घटना को बार बार अपने दिमाग में जीता है। हाँ, और शिखा अपने नोट के आखिर में यही बताती हैं। वो लिखती हैं, इस घटना को कई साल बीत गए हैं, लेकिन मुझे आज भी उस हॉस्टल के कमरे के डरावने सपने आते हैं। मैं उस रात को भूल नहीं पाई हूँ। वो डर आज भी मेरे अंदर कहीं जिंदा है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। ये दिखाता है कि कैसे कुछ मिनटों का एक तीव्र अनुभव, चाहे वो असल में अलौकिक हो या पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक, इंसान के मन पर एक स्थायी निशान छोड़ सकता है। वो डर, वो बेबसी, वो अंधेरा, ये सब उनकी यादों में बस गया है और बार बार आने वाले सपने उसी ट्रॉमा को फिर से जीने जैसा है। तो ये कहानी सिर्फ एक रात की डरावनी घटना नहीं है, बल्कि एक दर्दनाक याद है जिसके साथ शिखा आज भी जी रही हैं। शिखा अपने अनुभव से मिले सबक को बहुत साफ शब्दों में लिखती हैं। वो कहती हैं, दोस्तों, हमने जो अनुभव किया उसके बाद मुझे लगता है कि किसी को भी कभी किसी आत्मा या भूत को मजाक में भी परेशान नहीं करना चाहिए। और ये उनकी कहानी से निकली एक बहुत सीधी और शक्तिशाली सीख है। ये अनुभव हमें दिखाता है कि कुछ चीजों को सिर्फ मजाक या खेल नहीं समझना चाहिए, खासकर जब उसमें गहरा डर और अनजानापन शामिल हो। आप अलौकिक शक्तियों में यकीन करते हो या नहीं, ये एक अलग बहस है, लेकिन आप इंसानी मन की ताकत और डर की शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उस रात जो भी हुआ उसका असर उन लड़कियों पर असली था और यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल। और शिखा की इस कहानी को सुनने के बाद एक सवाल मन में रह जाता है, जो शायद हमेशा रहेगा। सोचने वाली बात यह है कि ऐसी घटनाओं में हमारे मन के डर और असल में हो रही रहस्यमयी घटनाओं के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। कहाँ हमारा डर खत्म होता है और कहाँ हकीकत शुरू होती है, और क्या हो अगर कभी ये दोनों एक ही चीज हो। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें ईमेल लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है echoesfromthedark.official@gmail.com।